नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पे पैचअप की बातें हो रही हैं, तो किस हद तक इम्कानात रोशन हो सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये मेल मुलाकातों में मज़ीद इजाफा हो सके? राना साहब, क्या समझते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब तक मौलाना का कोई पैगाम पहुंचा? मैं आपको एक खबर आप तक पहुंचा दूं। जी जी। मौलाना साहब के हवाले से बहुत अरसा पहले कुछ फैसले करने की कोशिश की गई थी। मौलाना साहब को राम करने की कोशिश की गई थी। मौलाना साहब को एक बड़ा अहम तरीन पैगाम भी पहुंचाया गया था, लेकिन मौलाना साहब के साथ इतने हाथ हो चुके हैं, मौलाना साहब के साथ वो हो चुका है जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो आपको मैं ये खबर दे देता हूं, इस कागज पर इस खबर को लिख लें। 100 मुलाकातें और कर लें, 101 मुलाकातें और कर लें, मौलाना साहब किसी सूरत में हुकूमत की किसी जगह भी हमायत नहीं करेंगे। मेरे पास इतला यह है कि फिर एक लालच, फिर एक दलासा, फिर एक, और जिसे कहते हैं ना असी पंजाबी में लोग कहते हैं लारा लपा, वो लगाया गया। मौलाना साहब इनको इतना करीब से समझते आप सोच सकते। दो चीज जेर में रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा मेरी इस बात को। पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना साहब का जाना किसी सूरत मुमकिन नहीं है, क्योंकि सिंध में और दीगर, सिंध और दूसरा बलोचिस्तान, इस पे बड़ा टफ है। ये रहते हैं तो मौलाना साहब के करीब तरीन साथी नाराज होकर किसी और तरफ चले जाते हैं। तीसरी चीज आपको बड़ी क्लियर और वाज़ेह एक और खबर दे दूं आपको, मौलाना साहब नून लीग के साथ भी नहीं जाएंगे। मौलाना साहब महमूद अचकजई की मुलाकात हो चुकी है। यह अब बहुत सी सियासी जमातें चेहरों को बेच रही हैं, फुटेजेस बेच रही हैं। मुझे एक बात बता दें, हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद है, दो सियासी जमातें इकट्ठी हैं, बज़ाहिर लहदा हैं लेकिन अंदर से इकट्ठी हैं। तीसरी जमात एमकेएम उनके साथ है, काफ लीग उनके साथ है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उनके साथ है, बाप पार्टी टूटी फूटी छोटी मोटी जैसी भी है वो भी उनके साथ है। अब मुझे बता दे क्यों जा रहे हैं मौलाना साहब? क्या मौलाना साहब के पास 40 सीटें, 140 सीटें, 240 सीटें? असल मामला यह है, हुकूमत को एक बात का इल्म हो चुका है यासर साहब, कि अगर इस मुल्क में कोई तहरीक चल गई तो उस तहरीक को रोकना किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा, किसी सूरत। क्योंकि हुकूमत को पता है कि जो बजट हमने दिया है, इस बजट के बाद आने वाले दिनों में हालात हुकूमत को अच्छे नजर नहीं आ रहे। और मैं अक्सर कहता हूं कि इस बजट से पहले कुर्बानी हो गई है, बल्कि उस कुर्बानी का सियासी गोश्त भी तकसीम हो गया हुआ है। अब सिर्फ ऐलान होना है, वो ईद के बाद हो जाए कि जनाब ईद उल अज़हा से पहले जो सियासी कुर्बानी हमने दी थी वो फलां शख्स की थी, वो फलां शख्स की थी, फलां जगह पे थी, फलां वजह से दी थी। लेकिन अमल दरामद जो है वो अब करा रहे हैं, क्योंकि अब मामला हाथ से बाहर। अगर आप समझते हैं कि कुर्बानी होगी तो उस कुर्बानी का अजर किसे मिलेगा? ज़हन में रखिएगा, अजर किसको मिलना, अजर नहीं होगा। ये वाहद कुर्बानी होगी कि कुर्बानी देने वाला रोएगा, कुर्बानी लेने वाला जाहिर समझेगा कि मैं ठीक हूं। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान की सियासत जिनके इर्द गिर्द घूमती है यासर साहब, एक ही वो शख्स है जिसके इर्द गिर्द सियासत घूमती है, आखिर सारा फायदा उसी को, बानी तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। आप मान लें कि आप 14 रुकनी पीडीएम की हुकूमत बनाकर भी आप उसका असर नहीं खत्म कर सके। आप मान लें कि आप उनके इंतहाबी निशान से लेकर तमाम चीजें छीनने के बाद भी उसका कुछ नहीं कर सके। आप मान लें कि आप 30, 22, 21
नशिस्तों का दावा करते करते आखिरकार वो पार्लियामेंट की एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। फार्म 45, 47 को हटा दे, साइड पे कर दे, मैं इसकी अभी बात ही नहीं करता। तो जब एक चीज मौजूद है, मुझे बताएं, क्या 3 मीटिंगें ऐसी नहीं हुई जिसमें मुख्तलिफ लोगों को यह कहा गया हो कि आप आकर क़यादत संभालें, आप आकर क़यादत संभालें। एक खातून को भी कहा गया हो, लेकिन क्या किसी ने हामी भरी? सब कह गए नहीं, कुछ नहीं हम संभाल सकते, क्योंकि हम सब माइनस हैं उसके मुकाबले में। वो जिसके साथ होगा इस जमात में, उसी को आइंदा भी इज्जत मिलेगी, उसी को लोग वोट देंगे। आपने अगर सुना नहीं, आपके फैसलाबाद से तल्लक रखने वाले, सबसे ज्यादा वोट लेने वाले एमएनए ने क्या कहा? उसने कहा हमारी अपनी तो कुछ नहीं है, हमें वोट मिला है तो इमरान खान के नाम पे मिला है, हमें कोई जानता है तो इमरान खान के नाम पे जानता है, हम इस बात को मानते हैं, हम इसका इकरार करते हैं और हमें इस बात को हर सूरत में मानना पड़ेगा। फिर बाकी क्या चीज रह जाती है? तो भाई उसी के इर्द गिर्द गेम सारी उसी के इर्द गिर्द है। जो भी खेल होगी, जो भी फैसला होगा, आप ज़हन में रखिएगा, उस फैसले में या तो उसकी मुशावरत शामिल होगी या वो उसकी रिकमेंडेशन शामिल होगी। अगर उसकी रिकमेंडेशन या मुशावरत के बाद बगैर कोई फैसला होता है तो 8 फरवरी जैसे कई रिजल्ट आएंगे। और ये भी ज़हन में रख लीजिएगा, बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि अब लोग अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी कर लेंगे। अच्छा राणा साहब, आप क्या समझते हैं महमूद खान साहब जो पेशरफ्त करना चाह रहे हैं और जो ब्रेक थ्रू करना चाह रहे हैं, और महमूद खान साहब की क़यादत में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के वफ़द ने जो बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है, उसका क्या नतीजा निकलेगा? आप ज़हन में रखिएगा, महमूद खान साहब एक बड़ी ऐसी शख्सियत है जिनकी इज्जत बहुत सी जगह पर है। नून लीग के अंदर बहुत से उनके रूट्स हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर उनके रूट्स हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर उनके रूट्स हैं, इवन एमकेएम के अंदर भी उनके रूट्स हैं। और आपको बहुत जल्द ये सरप्राइज मिलेगा कि बहुत सी जमातों का कट करने में, एक दफा मुशावरती अमल को शुरू करने में महमूद खान अचकजई ने एक ऐसा रोल अदा कर दिया है कि जो रोल शायद पाकिस्तान की तारीख में कोई और ना कर सके। और अगर खुदा न हास्ता महमूद खान अचकजई इस रोल में नाकाम हो गए या उन्हें नाकाम कर दिया गया, तो फिर आप इस बात को भी ज़हन नशीन कर लीजिएगा, इस बात को भी लिख के रख लीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का मुस्तकबिल इंतहाई बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगा।